मेहमान ही हो तुम इस घर के। हर चीज में डेथ को भी ये लोग कवर करेंगे, डेथ को भी, लेकिन नहीं कवर किया गया था जब बहुत ही गहरी चोटें आई थी पापा जी को। हमें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। आप लोगों का एक शेयर जो है आपके इस चैनल को आगे तक लेके जाएगा और बहुत बड़ी इसकी सपोर्ट हो जाएगी। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। जैसा कि सब लोगों को पता ही है आज का वीडियो किसके ऊपर है, और फेस पर स्माइल देख के तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन स्टोरी बाद में सुनाएंगे। मॉरल पहले बता दें आप लोगों को, हाथ ना आए अंगूर खट्टे हैं। ये आपने उस लोमड़ी की कहानी तो सुनी होगी। ये देखिए, हम किसी को किसी भी जानवर से रिलेट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इंसान जो होते हैं ना, वो इंसानी चोले में ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, उनके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम हैं तो उनको उन्हीं नाम से बुलाएंगे। लेकिन ये एक ग्रीडी, एक फॉक्स की स्टोरी थी, जो कि मतलब कि आप लोगों को पता है, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, सब लोगों ने ये स्टोरी कहीं ना कहीं अपने स्कूल टाइम में लिखी होगी। ठीक है जी, तो चलिए उस स्टोरी को फॉलो करती नजर आती है झूठी। अच्छा, यहाँ पर पूछा जाता है अपने ही व्यूअर्स से, मैंने पहले भी कल बताया है ना, अपने व्यूअर्स से पूछा जाता है कि आप बताइए मुझे जाना चाहिए या नहीं। यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ जनता से कि जब शादी हुई थी, जब जनता से पूछा गया था कि मैं शादी करूं या नहीं, और शादी करने के बाद दुल्हनिया जब अपने ससुराल गई थी, पीहर मुंह से निकला, तो पीहर ही एक्चुअली में वापस उनको ले आई थी सबको, है ना। तो ये जब ससुराल गई थी तो ससुराल वालों ने स्पेस ही नहीं दिया, ससुराल वालों ने स्पेस नहीं दिया, जहाँ फिर ये किसी के नहीं, जेठ जेठानी के, जेठ जेठानी के, जहाँ फिर अपने मम इन लॉ और फादर इन लॉ के प्राइवेसी में बिल्कुल भी खलल डालना नहीं चाहती थी। ऐसी कौन सी प्राइवेसी थी भाई? एक तो दो बच्चों की माँ थी, ठीक है, उनकी प्राइवेसी से ज्यादा जरूरी इनकी प्राइवेसी थी ना, गोपी बहू की, राधिका की। लेकिन राधिका गोपी बहू एक बहुत ही अच्छे और इनोसेंट करेक्टर थे, बहुत ही प्यारी बहुएं थी वो, और बहुत ही मतलब ईमानदारी के साथ साथ भोली भाली थी। लेकिन इधर तो चालाक होना बहुत जरूरी है ना। इतनी चलाकियां कि अब मैंने बोला ना, वो अंगूर खट्टे हैं, हाथ ना आए अंगूर खट्टे हैं, वो भी शर्मा जाए, लोमड़ी भी शर्मा जाए, अपने दिमाग पे शक होने लग जाए कि भैया मतलब मेरे साथ क्यों रिलेट कर रहे हो। ऐसा उसने मुझे बोला, ऐसा मुझे बोला जब मुझे लगा, ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों बोला, वो मैंने इसलिए बोला कि जब किसी ने सोचा, जब लोगों ने फुसफुसाहट में, जब दुल्हन चली आ रही है, सब लोग किसी न किसी से रिलेट तो कर ही देते हैं, अरे वाह ऐसी लग रही है, अरे ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है। जैसे कि मैंने भी अपनी कहते ना, सिसिन लोग के बेटे की जो वाइफ आने वाली है, मैं कहती हूँ माधुरी दीक्षित जैसी उसकी स्माइल है, ऐसे सब लोग कहते हैं ना, ये उसके जैसी दिखती है, उसके जैसी दिखती, तो इसको रिलेट किया गया, कंपैरिजन किया गया इनका गोपी बहू और राधिका के साथ। ठीक है जी, तो इनका कहना है कि ऐसा मेरा सोचना था, मतलब किसी ने नहीं कहा था। अगर नहीं यकीन आता, कल का एपिसोड देख सकते हो कि जिसमें इनकी खुद की वर्डिंग है, ऐसा मेरा सोचना था। और साथ ही में ये थंबनेल, ये मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे अतरंगी थंबनेल कौन लगाता है भाई। चलिए ठीक है, क्योंकि खुद खूबसूरत है ना, खूबसूरत पहाड़ों की रानी खूबसूरत, ऐसा कहती हुई नजर आती है, तो फिर ऐसे अतरंगी हरकतें भी करती हैं। लेकिन अब आजकल जो है ससुराल का टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग पर है ना जी। जैसे प्रेगनेंसी का टॉपिक जो है ट्रेंडिंग पर, ऐसे ससुराल का टॉपिक ट्रेंडिंग पर। अब ये कहना है कि देखिए, करता धरता जो हैं वो पापा जी हैं, मोटू बिटिया के पापा जी हैं, मतलब जो बड़े भैया हैं वो नल्ले हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन खुद के ही अपने ही मुंह से कहती हुई नजर आई थी यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड, कि जो उनकी बड़की बहुरिया है वो जाती है दोपहर में लंच लेके शॉप पर, मतलब वो भी वर्किंग है। जब हस्बैंड खाना खा रहे होते हैं तो वो कस्टमर्स को अटेंड करती है, मतलब सारी फैमिली वो वर्किंग है। ठीक है जी, और वो जो शादी के, जिसके 18 के 19 साल हो गए हैं, है ना, बच्चा तो आपने देखा ये बड़ा हो गया, 18 से 19 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने इन लॉज के साथ ही हैं। लेकिन इनको स्पेस नहीं दिया गया, इनको वन रूम सेट भी नहीं मिला, स्पेस ही नहीं मिली।
ठीक है। और वैसी स्पेस इनको आगे भी नहीं मिल रही है, खुद का घर होने के बावजूद भी इनके पास खुद की कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि पुतनिया ने इनकी स्पेस में या फिर इनकी आज़ादी में या फिर इनके खुद की ही प्राइवेसी में खलल डाल दिया है। भैया कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है ना, सब कुछ चीज़ें जो है वो सबको सब कुछ दिखाया जा रहा है ना, लेट लेट के दिखाया जा रहा है, इधर से उधर बैठ के दिखाया जा रहा है। सिंक की पाइप के पास भी बैठ जाती है, जैसा कि मैंने परसों बताया था, लेकिन अभी जो बैठाया नहीं था, मैंने नहीं बैठाया था, नहीं 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 दिखाया था मैंने। आज जो है मेरा हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया, ठीक है। उसकी वजह यही थी कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाथ ना आए अंगूर खट्टे हैं, आप जो कुछ भी कह लो, आप जो भी तह पे तह लगा रही हो, स्प्रेड कर रही हो, मक्खन लगा कर अपनी मम्मी लोग को। लेकिन मेरे को एक कमेंट आया है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, सॉरी रेखा जी शायद, हाँ बिल्कुल रेखा जी ने शायद लिखा था कि ये यार इन लॉज के वहाँ पे जा रही है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंग की तैयारी पर जा रही हैं, जैसे कोई जंग लड़ने जा रही हैं। लेकिन नहीं रेखा जी, ये जंग लड़ने नहीं जा रही हैं, ये जंग लड़वाती हैं, ये लड़ती नहीं हैं, ये लड़वाती हैं, ठीक है। बिहाइंड द मतलब खुद तो बिहाइंड में ही रहती हैं, बिहाइंड द कैमरा क्या कुछ करती हैं आपको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये जंग लड़वाती हैं, लड़ती नहीं है, आइडिया इनके होते हैं, ठीक है। अब जो है फाइनली पुतन चली जाएगी अपने यहाँ पर, लेकिन फिर वही बात आती है, जूठी ने तो व्यूअर्स से पूछा है, व्यूअर्स ने नई नई इंग्लिश भी सिखाई है कि तुम्हें जाना ही चाहिए है ना, तो फिर ये जाएगी। और एक सच बोलती हुई नजर आई है ये अपने ही एपिसोड में, ये मैरिज से पहले ही अपने इन-लॉज के वहाँ थी। अगर थी तो मैं पूछना चाहती हूँ कि छोटे गाँव की लड़कियाँ, इंडिपेंडेंट लड़कियां जो कि उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है, छोटे गांव की लड़कियों ने तो वो कारनामे फिर कर दिए जो कि शहरों में नहीं है, हमारे इर्द गिर्द आसपास हमें सुनने को नहीं मिले हैं, कि शादी से पहले ही आप रहने चले जाते हो अपने लॉज के जहाँ, और अपने हिसाब से अपने कमरे सजाने लग जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे गांव में जहाँ पर पुतन कहती है कि एक बात होती है, जब उसका पहले वाला रोका टूटा था, जब फर्स्ट, चलिए रोके जो है लड़कियों के, मैं पहले लड़कियों की इज्जत पे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि करना भी नहीं चाहती हूँ, है ना जी, क्योंकि लड़कियों की इज्जत जो है वो कांच के समान होती है, जिसमें बाल भी आ जाए तो नजर आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देखकर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि ये चीजें यहाँ पर गलत हैं, आप गलत बता रही हो, गलत दिखा रही हो और गुमराह कर रही हो आप अपने ही व्यूअर्स को, ये कहते हुए कि मैरिज से पहले, आज का युग तो आज आया है, आपकी मैरिज 8 साल पहले हुई है, 8 साल पहले छोटे गांव की इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट लड़कियां जो हैं वो शादी से पहले ही चली जाती हैं अपने इन-लॉज के यहाँ पर घर से भागकर। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, जो कि आफ्टर 10th या +2 के बाद जो डिप्लोमा किया है वो भी एमए ही किया है, ठीक है। और ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ से पंजाब से या इंडिया से जो बच्चे भी हायर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, वो शर्मिंदा नहीं करते अपने पेरेंट्स को, वहाँ पे वो पढ़ते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, हालांकि उनके पास जरा सा भी टाइम नहीं होता है। ये भी मैंने एक कमेंट जो है वो रीड ही किया है यार, कल मैंने इतने कमेंट रीड किए, अपने नहीं, जूठी के कमेंट सेक्शन में सारे के सारे कमेंट्स, और सारे कमेंट्स में जो कन्वर्सेशन थी ना, मज़ेदार कन्वर्सेशन थी, ये मैं बता रही हूँ, ताकि लोगों को भी अब नज़र आने लग गया है, खुद के व्यूअर्स को भी नज़र आने लग गया, भाई दीदी आप ये क्या लिख रहे हो, दीदी जी आप क्या बोल रहे हो। पहले तो ऐसा होता था, किसी एक ने कमेंट करा तो उसके पीछे तो भैया भेड़े ऐसी पड़ती थी कि पागल कर देती थी, लेकिन अब तो व्यूअर्स कहती हूँ मैं, ठीक है, व्यूअर्स जो हैं वो खुद ही बोलते आ रहे थे कि दीदी आप यहाँ पर गलत हो, दीदी ऐसे नहीं होना चाहिए, दीदी वैसे नहीं होना चाहिए। और कईयों ने तो ये भी लिखा था हम लोग तो खुद इन-लॉज के यहाँ पर हैं और आप जो है अपने व्यूअर्स से पूछ रहे हो, तो वही बात है। अब रिएक्शन देती हूँ ना तो 100% मैं टाइटल के साथ ऐड करती हूँ कि 100% रिएक्शन वीडियो है, मैं तो सजेशन देती हूँ भैया, और साथ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ कि गुमराह मत करिए आज की जनरेशन को, छोटा गांव नहीं कहे, क्योंकि इनका गांव बहुत एडवांस है, जहाँ फिर सिर्फ और सिर्फ यही 2 लोग हैं ऐसे जो कि बहुत एडवांस है ना जी। ये वो बात है, जब गोपी बहू जा रही थी अपने इन-लॉज के वहाँ पे जाके उसने देखा कि प्राइवेसी के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इन-लॉज ने हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं है, ठीक है। ये तो भैया गोपी बहू को पहले से ही पता था,
गोपी बहू तो पहले ही चली गई थी, गोपी बहू को वो बातें, वो चीज़ें क्लियर थी, इसलिए गोपी बहू का माइंड भी सेट था। अब गोपी बहू के पीछे मैं क्यों पढ़ के ये बताना चाहती हूँ, है ना, लोग पूछेंगे आप क्यों ऑन होते हो, तो भैया मैं 2017 से कहीं फॉलो कर रही हूँ, 2017 से, यस ठीक है, फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें यही बताया गया था कि मेरे खुद के हस्बैंड को, जान कि मेरी मोटू बिटिया को नहीं पता था कि मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। यहाँ पर कपल्स ने बैठ के बातें करी थी, यहाँ पर कपल्स ने बैठकर एक वीडियो जो है वो शेयर किया था, ये बताते हुए कि मोटू बिटिया को भी नहीं पता था और मैं डरती थी एपिसोड रिलीज करने के बाद डिलीट कर देती थी अपनी मेमोरी से फ़ोन की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इनको पता लगे और मुझे डांट लगे। जहाँ तक मोटू बिटिया को इज्जत जो है वो दी गई थी, ठीक है। और बाद में मोटू बिटिया ही दिखाई गई थी कि टैब नहीं कंप्यूटर के ऊपर बैठकर एडिट करते हुए भी सिखाती हुई, और साथ में लैपटॉप से भी कैसे ऐप से एडिट करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब चीज़ें भी दिखाई थी। अब चलिए बहुत सारे एपिसोड जो हैं वो हाइड कर दिए गए होंगे, क्योंकि यूट्यूब जो है वो चीज़ें सामने लेके आ रहा था, दिखा रहा था कि यहाँ पर इस टाइम पे ये बोला गया था, 2 साल पहले ये बोला गया था, 3 साल पहले ये बोला गया था, है ना जी। तो यहाँ पर इन लॉज को कुछ भी कहते हुए मत नज़र आइए। अगर आपका रिश्ता है सिर्फ बेस्ट फ्रेंड से ही है, पापा जी से भी नहीं है, तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जेठ जेठानी पर भी बात क्यों ही करें जब वो आपकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है। मोटू बिटिया चाहती है, मोटू बिटिया ने तो ये भी कहा कि मैं अपने लेवल पर कर रही हूँ, मैं अपने मायके के लिए कर रही हूँ, मोटू बिटिया कहती, ठीक है, अपने लेवल पर। तो इसका क्या मतलब है, आप साफ समझ सकते हो कि मोटू बिटिया हमेशा से खड़ी रहती है डीजे टब्बर के साथ, ठीक है जी, डीजे लैंड वालों के साथ, बदलापुर वालों के साथ। देखिए कितने नाम है, अब आप लोगों को जो भी समझ में आए तो वो रख सकते हो, हम लोगों की ओर से बदलापुर वाले नाम है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर डीजे जो है वो मैया को ज़्यादा समझती हैं, उसकी फैमिली को ज़्यादा समझती हैं, इसलिए उसका नाम भी लिया गया है, साथ ही में बदलापुर वाले कहती हूँ वैसे तो मैं। तो यही वो बात है कि हमेशा ही बदलापुर वालों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो बेइज्जती हो चाहे वो इज्जत हो। बेइज्जती ज़्यादा है, इज्जत कम है मोटू बिटिया की, ठीक है। तो लेकिन उसको हमेशा ही हवा में उड़ाया जाता है, भैया तू है तो हम हैं, हम मैं तो तुम हो, बस एक मतलब जान ही तुम हो इस घर की, पहले मेहमान ही हो तुम इस घर के, ये सब चीज़ें कह के, ठीक है, उसको हवा में उड़ाया जाता है और कुछ नहीं है। लेकिन जब उसकी खुद की ही मुंह पे बात बन के आई है, ठीक है, वहाँ पर मोटू बिटिया कह रही है कि मैं खुद से ही अपने ही हिसाब से सब चीज़ें हैंडल कर रही हूँ। तो मतलब जब पापा जी बीमार हुए थे, हर चीज़ में डेथ को भी ये लोग कवर करेंगे, डेथ को भी कवर करेंगे। वो डेथ के ऊपर जो सूट पहन के जाना है, अफसोस करने के लिए भी जाना है, तो उस टाइम पे जो सूट मिला है उसको भी गिफ्ट ही बोल देंगे, ठीक है। ये वो लोग हैं जो हर चीज़ को छोटी से छोटी चीज़ को कवर करते हैं। लेकिन नहीं कवर किया गया था जब बहुत ही गहरी चोटें आई थी पापा जी को। हमें नहीं पता, हमें कैसे पता लगेंगी, हमें तो पता ही नहीं है, खुद ही तो बताया था झूठी ने, है ना। अब ऐसे ही खुद ही झूठी ने बताया कि बेस्ट फ्रेंड बीमार है ना, फिर भी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तू क्यों तकलीफ करती है, तू तो हमें अपना परिवार ही नहीं समझती, तू तो इस घर को अपना घर ही नहीं समझती। हमने तो नहीं कहा, हमने कुछ नहीं सिखाया बेस्ट फ्रेंड को, ना ना ना, हमने कुछ नहीं सिखाया। सिखाया होगा तो उनके नेबर्स ने सिखाया होगा तो बड़की बहू ने शायद ना भी सिखाया हो, क्योंकि वो तो अपने लेवल पे करती हैं, वो तो इतने सालों से साथ है, वो तो कर ही रही हैं, ठीक है। आप लोग दूर दराज हो वो अलग बात है, लेकिन जब पास ही में भी थे कोविड में, तभी तो आप इतना टाइम अपने ही डीजे फैमिली में ही तो एंजॉय करते नजर आए थे, और एक रात भी, 1 नाइट भी आप स्टे नहीं करते हो वहाँ होने के बाद भी, ठीक है। फिर मोटू बिटिया ने 10 दिन कैसे निकाल लिए थे, है ना। तो फिर यहाँ पर वही बात आती है ना, अपनी तारीफों के पुल बांधते रहना कि मेरे पास तो भैया इतनी चालाकियाँ हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर कुत्तन परी को मैं उससे दूर कर सकती हूँ, उसकी कहते हैं ना जिसकी वो बेटर हाफ थी, तो ये बेस्ट फ्रेंड क्या चीज़ है, ठीक है, वही बातें हैं। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ अपने ही घरों की हैं, ठीक है, कभी मजबूरी होती है, सम टाइम मजबूरी होती है कि जब कभी भाई नहीं है या कैसे हैं, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, जहाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, है ना। तो वो स्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आपके घर परिवार में सब भरपूर है, ठीक है, लेकिन आप अपने इन लॉज के साथ अच्छा नहीं करते हो, लेकिन पेरेंट्स के साथ आपका बिहेव कुछ और है, लेकिन इन लॉज के साथ कुछ अलग है, तो वो चीज़ें बहुत गलत है। क्योंकि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रख के चलना है। ये सिर्फ और सिर्फ जितना लड़कियां कर सकती हैं ना, मेरे हिसाब से लड़के नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखिए, कोशिश करें कि बैलेंस बना के चले। कई लड़के तो इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने इन लॉज को भी अच्छे से बैलेंस बना के चलते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं, अपनी बीवी को भी उसकी जगह रखते हैं, अपनी बहनों को उनकी जगह पे रखते हैं। बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो कि ये सब बैलेंस बना के चले, ठीक है। तो कोशिश करें, आज की जो जनरेशन है बहुत एडवांस है, बहुत समझदार है, और वो एक ही बात में जल्दी बातें समझ जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वो ये सब रिश्तों को पहचानेंगी, अपने रिश्तों को अपने साथ लेकर चलेंगी, और कोशिश करेंगी कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है। चलिए, किसी के सुख में ना भी खड़े हों, लेकिन किसी के दुख में जो है जरूर से खड़े हों, और उसके कंधे पर हाथ रखते मैं कहती हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस कंधे पर हाथ रखने का यही मतलब होता है, और दुख जो है वैसे कम हो जाता है, ठीक है। सुख में चाहे आप किसी के खड़े हो ना हो, लेकिन दुख में जरूर हो। लेकिन झूठी ये लोग देखते हैं, ठीक है। एक ऐसा ही मोड़ आ गया है लाइफ में कह रहे हैं, स्टोरी में, कहानी में आ गया है ट्विस्ट, ठीक है। अब झूठी चली ससुराल अपने बांध के, कहते लाम पर, पंजाबी में तो लाम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे बताना। अच्छा, हिंदी में भी कहते हैं कि जंग पे जा रहे हैं, जंगे मैदान जीतने जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ पर जाती हैं ये, और कुछ दिन वहाँ रहती हैं, और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद कौन से कारनामे सामने आते हैं। क्या ये अपने इन लॉज का हाउस टूर करवाएगी, क्या ये इन लॉज का हाउस टूर करवाते क्या कभी उनसे इंट्रोडक्शंस करवाएगी, क्या खाना पीना डेली रूटीन में जैसे यहाँ पर शेयर होता है, क्या वो वहाँ पे भी करवाएगी। ये मेरे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद करती हूँ वो अपने एपिसोड में देती हुई नज़र भी जरूर से आएंगी, चाहे वो ऐसे करके आए, चाहे वो ऐसे करके आए, चाहे वो ऐसे करके आए, आने चाहिए। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।